नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, महाराष्ट्र में औरंगजेब का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा आप सभी को पता है कि अभी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी से विधायक अबू आजमी के द्वारा बयान दिया गया था, जिस पर काफी राजनीतिक विवाद भी हुआ था। और अब महाराष्ट्र में फिर से एक बार औरंगजेब को लेकर विवाद सामने आया है। विवाद की बात किया जाए तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जालना और नागपुर में तमाम हिंदूवादी संगठनों के द्वारा औरंगजेब के कब्र को लेकर विरोध किया जा रहा है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि जिसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, जिसके द्वारा भारत को लूटने का कार्य किया गया और हजारों हजार हिंदुओं को मारने का कार्य किया गया, उसका कब्र जो है महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। और इसी बात के विरोध में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में, जालना में लगातार हिंदूवादी संगठनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और मांग किया जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र को यहाँ से हटाया जाए। नागपुर में औरंगजेब के कब्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए हिंदूवादी संगठनों के द्वारा औरंगजेब का पुतला भी दहन किया गया और उसके बाद यह विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसात्मक रूप ले लिया। जी हाँ, जब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तो मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया कि औरंगजेब का पुतला हरे कपड़े से बनाया गया था, इससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं। और इसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते वहां पर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था वह हिंसात्मक हो गया। और हिंसात्मक इतना हुआ कि वहां पर खड़ी 2 जेसीबी को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। तो उसके साथ साथ वहां पर मौजूद 2-3 बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया गया। जब यह विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक हुआ तो पुलिस के द्वारा वहां पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस से गोले छोड़े गए, तमाम कार्रवाई की गई। वहां पर जो लोग भी प्रदर्शनकारी थे, जो लोग हिंसा कर रहे थे, उन लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस के द्वारा तमाम बल प्रयोग किया गया। इसके बाद वहां पर स्थिति सामान्य हुई। हालांकि अभी भी दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति को देखते हुए वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। एक तरफ जहां हिंदूवादी संगठनों के द्वारा लगातार औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात कही जा रही है, तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की तरफ से बयान दिया गया है और कहा गया है कि महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र को नहीं हटाना चाहिए। औरंगजेब की कब्र जो है वह मराठों के शौर्य का प्रतीक है। औरंगजेब के द्वारा मराठों से 25 साल तक लड़ाई लड़ी गई, लेकिन महाराष्ट्र में औरंगजेब को जीत नहीं हासिल हुआ। औरंगजेब जितनी बार भी लड़ाई करता था मराठों से, उसे हार का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे में महाराष्ट्र में उसका कब्र मराठों की शौर्य की निशानी है और इस कब्र को नहीं हटाना चाहिए। आज जिन लोगों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है वह लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यह मराठों के शौर्य की निशानी को हटाना गलत चीज़ है। यानी कि यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि औरंगजेब का जो कब्र हटाने की मांग हो रही है उस पर शिवसेना उद्धव गुट के द्वारा विरोध जताया गया है। अब यह विरोध मुस्लिम समाज का समर्थन पाने के लिए भी हो सकता है या फिर महाराष्ट्र में मराठा समाज को खुश करने के लिए भी हो सकता है। यह उनकी अपनी निजी राय है, लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा लगातार इस पर राजनीति करने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार देश में नफरत की राजनीति की जा रही है, देश को अलग अलग बांटने की राजनीति की जा रही है। औरंगजेब की कब्र से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक आग लगाने का मौका मिल गया है, जिसकी वजह से देश में नफरत पैदा किया जा रहा है। इसके पहले देश में सभी लोग बड़े ही शांति प्रिय तरीके से रहते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से देश को बांटने का कार्य किया जा रहा है। इस विवाद को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा भी बयान दिया गया है और कहा गया है कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जो इन लोगों के द्वारा भी माहौल बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जहां जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं औरंगजेब की कब्र को लेकर, वहां पर सरकार के द्वारा नजर रखी जा रही है। पुलिस को हिदायत दिया गया है कि वहां पर किसी प्रकार का कोई हिंसात्मक रवैया ना हो। साथ ही साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब के कब्र का भी जिक्र किया और कहा कि
औरंगजेब का महिमा मंडन महाराष्ट्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, वह अच्छा शासक नहीं था। उसके द्वारा यहाँ पर लूटपाट किया गया, हजारों लोगों का कत्लेआम किया गया, सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त कराया गया। तो ऐसे में औरंगजेब का यहाँ पर महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि औरंगजेब के कब्र को लेकर अब एक नया विवाद जो खड़ा हुआ है, यह किस ओर जाता है। वर्तमान समय की स्थिति की बात करें तो अभी जगह जगह पर महाराष्ट्र में औरंगजेब के कब्र को हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है कि औरंगजेब का कब्र हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर सरकार के द्वारा अपना पक्ष अभी तक नहीं रखा गया है, लेकिन यह विवाद लगातार गहराते चला जा रहा है। इस विवाद को लेकर आपके पास भी अपनी कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।